समय हम सरकार को दे रहे हैं। अगर सरकार बातचीत के लिए आती है तो ठीक है। तो उन्होंने इसका जो रेट है वो रोक के रखा होगा जानबूझ के, ताकि उनको वोट चाहिए थे जनता से। अब वोट मिल चुके हैं तो अब उनको जनता की परवाह नहीं है, इसलिए उन्होंने रेट जो है खोल दिए हैं। मुश्किल से पूरे 24 घंटे में 6 घंटे का समय मिला हुआ है। हर टाइम नो एंट्री कर दिए हैं। बंदा 6 घंटे में कैसे EMI निकालेगा? हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारी MI नहीं निकल पा रही है, ना घर के खर्चे निकल पा रहे। नमस्कार, मैं हूं दीपांगी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। हम सब जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है। बचपन से जब हम पैदा होते हैं तो आने से ले जाके जब तक हम मर नहीं जाते, जब तक कहीं हमारा हिस्सा बन जाता है। आज हम आ पहुंचे हैं जंतर मंतर पर और आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट मोर्चा पर धरना दिया जा रहा है। आइए जानते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं। कि इलेक्शन से पहले इतने दाम नहीं थे पेट्रोल के, इलेक्शन के बाद ऐसा क्या हुआ कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली गई? सीधी सी बात है, चुनाव थे तो उन्होंने इसका जो रेट है वो रोक के रखा होगा जानबूझ के, ताकि उनको वोट चाहिए थे जनता से। अब वोट मिल चुके हैं तो अब उनको जनता की परवाह नहीं है, इसीलिए उन्होंने रेट जो है खोल दिए हैं। इंडिया से नेपाल लेता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट और इंडिया से सस्ता नेपाल में रेट। आप चाहे तो अभी गूगल में चेक कर लीजिए। दिल्ली में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे 240% तक वैट और पता नहीं कितने कितने टैक्स लगते हैं। अगर ये सारा हटा के GST में ले आएँ तो ये पेट्रोल एक झटके में 40 से 50 रुपये सस्ता होगा। ठीक है। और दूसरा, आज तक 75 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, किसी भी सरकार ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पे कोई भी रियायत नहीं दी है, कोई भी ट्रांसपोर्ट का गठन नहीं किया है, कोई परिवहन आयोग का गठन नहीं किया है, कोई ड्राइवर आयोग का गठन नहीं किया है। आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं सब ने इनको बांट के रखा हो ताकि ये एक ना हो। अगर ये एक हो जाएंगे तो ये इतनी बड़ी संख्या में है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इंडिया के अंदर 34 करोड़ लोग इस ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो किसी भी सरकार को एक दिन में बिठा भी सकते हो और उतार भी सकते हो। पहले और अब में ट्रांसपोर्ट में क्या अंतर आया है? पहले और अब में, पहले हर चीज़ सस्ती थी, ट्रांसपोर्ट सस्ता था। अब हर चीज़ महंगी हो गई है। अगर आप डीजल का रेट बढ़ाएंगे, भाड़ा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो आप पे ही असर पड़ेगा। तो हम सरकार से कह रहे हैं कि आप सीधा इस पर या तो सब चीज़ें टैक्स वगैरह हटा के इसको GST के अंदर ले, ताकि भाड़ा सस्ता हो तो आप लोगों को भी महंगाई का भार कम पड़े। आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो इंडस्ट्री है वो सेकंड लार्जेस्ट टैक्स पेयर है। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये आपका ख्याल नहीं रखेगी और आने वाले चुनाव में सब इकट्ठे होके आपको जिस कुर्सी पर बिठाया था उससे उतार देंगे। आपका नाम? मेरा नाम रोहित है। रोहित जी, ये जो महंगाई इतनी बढ़ रही है, CNG और ये सब के दाम जो बढ़ रहे हैं, उससे आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारी MI नहीं निकल पा रही है, ना घर के खर्चे निकल पा रहे हैं। बहुत सारी समस्या है। क्या समस्या गिनवाएं आपको? और जी, ये ऑनलाइन मतलब कि प्रोडक्ट आया हुआ है, उससे आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? इससे हमें ये दिक्कत हो रही है, जैसे हमारा भाड़ा 500 का है, वो भाड़ा 300 का दे रहे हैं और CNG के रेट देखो कितनी महंगाई हो रही है। और जी, ऑनलाइन हुआ है, उससे पहले और उसके बाद अब क्या क्या डिफरेंसेस आए हुए हैं? बहुत ज़्यादा है। उनके तो रेट ही नहीं बढ़ रहे जी, उनके तो रेट ही कम होते जा रहे हैं। जो 6 महीने जो 4 साल रेट पुराने थे वही रेट, उससे भी कम रेट दे रहे हैं अभी भी पोर्टल ऑनलाइन कंपनियाँ। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं आप इनको प्रमोट करना बंद करें। इनको आप अपने दायरे में काम करवाएं, जो हमारे किलोमीटर है 55-50 जो भी किलोमीटर है उस हिसाब से उनके दिखाएं। और ये अपने जो कमीशन है अपने जो कमीशन बंद करें। कमीशन हम कमीशन नहीं देंगे, अपने कस्टमर से कमीशन लें अपनी। हम जो है छोटी गाड़ी वाले हैं और हमारे को इतनी दिक्कतें हो गई हैं कि सरकार ने हमें जो है ओनली 6 घंटे काम करने के लिए दे रही है। 6 घंटे में हम जो है अपना एक चक्कर मार नहीं पाते हैं, अपने घर का खर्चा नहीं निकाल पाते हैं। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो इन्वेंट्री है इसको कम कर दें, जिससे कि हम अपना एक चक्कर मार के अपने घर परिवार का खर्चा चला सकें। दूसरा, इसी में ऑनलाइन कंपनियां आ गई हैं जो कि वो हमारे भाड़े को बहुत कम कर रखे हैं। हमेशा जो है हमारा जहां 500 का भाड़ा होता है वहां हमें 400 मिलता है
और ये ऑनलाइन कंपनी वाले हमें इतना ज़्यादा परेशान कर दिए हैं कि हमारे गाड़ियों के खर्चे नहीं निकल पाते, ना तो उनकी EMI निकाल पाता हूँ, ना ड्राइवरों का खर्चा निकल पाता है, ना कुछ। और ऊपर से सरकार ने CNG का रेट इतना बढ़ा रखा है कि जिससे का कोई हिसाब नहीं, किसी चीज़ पे नियंत्रण नहीं है कि जो कि सरकार हमारे जो है ट्रांसपोर्ट की तरफ देखे। हमारी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को बिल्कुल ख़त्म करने में लगी है। ऊपर से इन्होंने अपने पुलिस वाले गुंडे खड़े कर रखे हैं रोडों पे, उन्होंने गाड़ियां रोक के हमको धमकी देते हैं कि बोल भाई तेरा 22,000 का चालान है, क्या करूं, जल्दी बोल। हमें इतनी धमकी देते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर हमारे पास 1,500 है तो हम उनको दे के जब अपनी गाड़ियां लेके जा सकते हैं, नहीं तो हमारी गाड़ियों को चालान करते हैं और बंद करते हैं। तो हमें सरकार से अपील है कि अपने गुंडों को जो है सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए खड़े करें, नहीं तो इनको रोड पे ना खड़े करें। हमारी ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं, हम सब अपनी समस्याएं कितनी गिनती कराएंगे, सरकार को हम अवगत करा के ही रहेंगे। अब जंतर मंतर पे हम आए हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे और इस पे हम जब तक हमारा मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम वापसी नहीं जाएंगे। अगर सरकार आपकी ये मांग नहीं सुनती तो इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो हमारा अगला कदम, हम धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं, हम चक्का जाम करने का आह्वान करेंगे। हम किसी भी देश में कोई सी भी गाड़ियां नहीं चलने देंगे। लोगों ने एक एक छोटी छोटी गाड़ियां खरीद करके अपने परिवार को पालने की व्यवस्था बना रखी है। ये सरकार जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रमोट कर रही है। छोटी कंपनियां जो हैं, जो छोटे छोटे हमारे 1-2 गाड़ी वाले व्यवसायी हैं, उनका क्या होगा? बड़ी बड़ी कंपनियां नए नए ऐप बना करके और भाड़ा उठा रहे हैं। जो हमारे 1-2 गाड़ी वाले छोटे छोटे व्यवसायी हैं, उनके पास भाड़े ही नहीं आ रहे, बेचारे पूरे दिन खड़े रहते हैं और शाम को बगैर 1 रुपये जेब में लिए अपने घर चले जाते हैं। सरकार इन सब विषयों पे ध्यान नहीं दे रही है। अगर ये ध्यान नहीं देते हैं, रोड टैक्स हम देते हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से बड़ी इस देश में कोई भी टैक्स पेयर नहीं है। सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर अगर कोई है तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है। अगर हम इतना टैक्स दे सकते हैं तो सरकार हमारे लोगों के लिए सुविधा क्यों नहीं रखती? हमारे ड्राइवर भाई रोड पे जाते हैं, उनके लिए विश्राम स्थल सरकार ने नहीं बनवा रखा है। विदेशों में आप सब लोग जानते हैं कि जगह जगह पे विश्राम स्थल बने हुए हैं और वहाँ पे जाके रोड पे आज एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? कोई विश्राम की व्यवस्था ही नहीं। ड्राइवर अपने गाड़ियों में बेचारे रोड के नीचे लगा के सो जाते हैं, उनको इतने मच्छर काटते हैं, दुनिया भर की दिक्कतें होती है, रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। कोई भी व्यवस्था सरकार की ठीक नहीं है। सरकार अपनी व्यवस्था को ठीक करे। जब तक ठीक नहीं करती है तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और अगर इसके बाद भी सरकार नहीं समझती है तो पूरे दिल्ली को चारों तरफ से हम लोग बंद करने वाले। नियम और लगा दिया, जो पहले आदमी इधर उधर करके जल्दी पहुंचता था, अब उस लाइन में चलना पड़ेगा। और लाइन में चलने, दिल्ली में ऐसी सड़कें हो गई 10 किलोमीटर से लाइन लगी हुई है। अगर 5 किलोमीटर जाना तो उसको कम से कम 1.5 घंटा चाहिए। कोई और व्यवस्था नहीं बना। सब मोटर मालिक ट्रांसपोर्टरों पे डाल दो। जो भी सरकारें आती है, आज नहीं, आज से पहले से भी यही होता आ रहा है। मोटर मालिक कभी किसी, मोटर मालिक हर तरह से कोई भी सरकारी होती है, चाहे कितने आदमी लूट के खा लेते हैं, वो किस लिए दे रहे हैं? हमारा ट्रांसपोर्ट जगत जो है वो इस कदर परेशान हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। जब से ये नई नई स्कीमें लगाती हैं सरकारें, अपने एसी के कमरों में बैठ के हमारे ऊपर नए नए नियम कानून लगा देती है। अपनी मर्जी से टोल टैक्स बढ़ा देती है, अपनी मर्जी से CNG के रेट बढ़ा देती है, किराया बढ़ाने का नाम नहीं ले रही। हम करें तो करें क्या? इंसान के जीवन से लेके इंसान के मरने तक एक ट्रांसपोर्टर की अहम भूमिका रहती है। जो एम्बुलेंस चलाता है वो भी हमारा एक ड्राइवर है, ट्रांसपोर्टर है। जब इंसान पैदा होता है तो एम्बुलेंस से जाता है, जब बच्चा स्कूल जाता है तो एक ट्रांसपोर्टर की अहम भूमिका है, जब इंसान जवान होता है नौकरी पेशे पे जाता है तब एक ट्रांसपोर्टर की अहम भूमिका है, जब इंसान बूढ़ा होता है पेंशन लेने जाता है तो जब बस में जाता है, मेट्रो में जाता है, वो भी एक ट्रांसपोर्टर है, चालक है। और जब आदमी मरता है तो उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल से शमशान घाट लेके जाया जाता है, वो भी एक जो शव वाहन होता है वो भी एक ट्रांसपोर्टर, एक चालक का होता है। लेकिन ये सरकार हमारे ऊपर क्यों ध्यान नहीं दे रही, ये समझ नहीं आया आज तक।
कहा जा रहा है कि मतलब आगे से ही पेट्रोल इन सब के महंगे आ रहे हैं, तो इसमें सरकार की क्या गलती है? आगे से कहाँ से, जहाँ से भी आ रहा है और देशों में भी तो आगे से आ रहा होगा, वहाँ इतना सस्ता क्यों है? वहाँ क्यों इतना सस्ता है? सरकार के जो टैक्स है, केंद्र सरकार का अलग टैक्स है, राज्य का अलग टैक्स है, उसके बावजूद पेट्रोल पंप वालों की अलग लूट है, उनको अलग टाका चाहिए। हम करें तो करें क्या, हम तो मर जाते हैं बिल्कुल। अनिल कौशिक है, ऑल इंडिया ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा जो प्रदर्शन कर रहा है उसमें हम सम्मिलित हैं। भाई तजेंद्र भाई भी, भाई मित्र भाई काफ़ी एसोसिएशन हमारे साथ हैं। सरकार की से हमारी 5-6 मांगे हैं। एक तो डीजल के जो दाम है वो 40-50 रुपये से ऊपर ना हो, उसके लिए अगर उनके पास IPS है, IAS अधिकारी है, लेकिन हमारे पास उससे बड़ा सिस्टम है उनको बताने का। 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए दाम, वो बेवकूफ़ बना रहे हमारे को, ये हो गया जी, वो हो गया जी, कुछ नहीं है। दूसरा NGT इन्होंने ट्रायल बेस पे लगाया था दिल्ली में 1 महीने के लिए, लाखों करोड़ों खरबों रुपए का घोटाला है और कोई यहाँ पे कोई काम नहीं होता, ज़रा कोई विकास का काम नहीं, हमारे को लूटा जा रहा है। लोगों को फ्री लाइट बांट रही है दिल्ली सरकार, फ्री में बसें दे रही है, वो पैसा हमारा ही लूटा हुआ। ऐसे ही केंद्र सरकार तो मोदी साहब कभी उज्ज्वला योजना से बांट रहे हैं गैस सिलेंडर और कभी लोगों को फ्री बांट रहे हैं। ये फ्री अगर बांटना बंद कर देना तो पेट्रोल 50 रुपये से, डीजल 50 रुपये से ऊपर ना हो। मैडम, जो हमारी मांगे हैं उनको पूरी करिए सरकार। इसके लिए हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक, आप लोग खुद देख रहे हैं, कोई यहाँ पे हिंसा नहीं है, लेकिन हमारी जो बातें हैं उनको कम से कम सुनने के लिए हम लोगों ने कई बार लेटर दिया है सरकार को। नितिन गडकरी के यहाँ हम लोगों ने मेल के जरिए, लेटर के जरिए उनको सूचित किया है, लेकिन ये सरकार जैसे गूंगी बहरी सी हो गई है, लेटर का उनको कोई ध्यान नहीं आ रहा है, तो मजबूरी में हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ा है। अगर इससे भी उनके कानों में जू नहीं रेंगती है तो जो VIP लोगों को हम लोगों ने सीट पे बैठाया हुआ है और जाके वो गद्दे पे बैठ करके और वहाँ पे मस्त मौज में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और जो ट्रांसपोर्टर हैं वो जो उनकी सुविधा का सारा सामान पहुंचाते हैं उनको ही जब परेशानी होगी तो हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इस हाल में हो गई है कि लोगों की गाड़ियों की EMI नहीं निकल पा रही है, लोग इतने परेशान हैं, अपने परिवार को पाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से अभी धरना प्रदर्शन करने आए हुए हैं। अगर यहाँ से कोई बात करने सरकार का नुमाइंदा आता है हमसे तो ठीक है, नहीं तो हम सारे लोग अपनी गाड़ियों को हर बॉर्डर पे दिल्ली के रोड पे खड़ी कर देंगे बेड़ा करके, और कोई भी दूध से लेके सब्जी तक इस दिल्ली में सप्लाई नहीं होगा। फिर VIP लोगों को देखते हैं कि सुनते हैं कि नहीं सुनते। ये तो थी इनकी मांगे, अब देखना ये होगा सरकार इनकी मांगे सुनती है या नहीं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे नज़र टुडे पे। कैमरामैन अर्पित के साथ मैं दीपाली त्रिपाठी।